जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू परफ्यूम टॉक्स। आशा करता हूँ आप और आपका परिवार सुख और सेहतमंद है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो और थंबनेल में पढ़ ही चुके होंगे कि मैं आज कौन से परफ्यूम के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ये है बियर्डो की तरफ से व्हिस्की स्मोक सिंगल मॉल्ट। ये एक लास्ट परफ्यूम है जो मैंने 3 परफ्यूम साथ में कॉम्बो ऑफर में बाय किया था, जो है बियर्डो लेजेंड और बियर्डो डॉन। उन दोनों परफ्यूम के बारे में रिव्यूज मैंने ऑलरेडी बना चुका है, इन डेप्थ रिव्यू, ओनरशिप रिव्यू, जो आप मेरे चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने तीनों परफ्यूम्स के पैकेजिंग के बारे में, कितने प्राइस में आया था, वो सब के बारे में मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था। ये जो वीडियो होने वाला है वो एक इन डेप्थ रिव्यू होने वाला है। तो बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो या व्हिस्की स्मोक सिंगल मॉल्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ बियर्डो। ये 50 ml का बॉटल है, ट्रांसपेरेंसी बॉटल है, और ये करीब करीब मुझे 2 महीना हो चुका है। ये पूरा जो 3 सेट थे मैंने बाय किए हुए। और अगर आप मेरे डेली व्यूअर हो और मेरे पुराने 2 वीडियोस देख चुके हो तो आपको पता ही होगा कि वो जो दोनों परफ्यूम्स थे लेजेंड और डॉन, उसको मैंने करीब करीब खत्म कर दिया है। इस परफ्यूम का अगर आप देखो ना, इसमें जूस अभी भी पड़ा हुआ है। मैंने बहुत ही कम इस्तेमाल किया है इस परफ्यूम को। द रीजन मैं आगे जाके बताने वाला हूँ। बॉटल के बारे में देखे तो ये गोल्डनस फिनिश में है। थोड़ा सा इसको जैसे व्हिस्की के बॉटल्स आते हैं वैसा गोल्डनस फिनिश दिया गया है। एटमाइजर भी ठीक ठाक है, स्प्रेयर भी प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक है। बॉटल देखने में काफी क्लासी और एलिगेंट है। तो कंपनी क्लेम करता है इसमें पहले नोट में जो फर्स्ट नोट है उसमें टोबैको और व्हिस्की है। इसके मिड नोट में है वनीला, सिनेमन और कोरिएंडर। और इसके जो बेस नोट है उसमें वुड, सैंडलवुड और लेदर, पचूली का इस्तेमाल किया गया है। अब लेमन लैंग्वेज में बात करूं जो मुझे समझ में आया और मैं आपको समझा पाऊं, दिस इज कंप्लीटली अ मैन्स परफ्यूम। ये एक बहुत ही स्मोकी, व्हिस्कीश और टोबैको इन्फ्लिक्टेड एंड वुडी काइंड ऑफ परफ्यूम है, जिसमें से आपको बहुत ही ज्यादा व्हिस्की का नोट मिलने वाला है। सिंगल मॉल्ट ये अगर आप देख सकते हो, मैंने पीछे बैकग्राउंड में व्हिस्की स्मोक को रखा हुआ है और व्हिस्की स्मोक बार्बन को रखा हुआ है। तो दोस्तों ये जो व्हिस्की स्मोक बार्बन है ये कंप्लीटली अलग ही जॉनर में जाता है। भले ही व्हिस्की स्मोक सीरीज में रखा गया है, बट ये दोनों परफ्यूम में से ये जो परफ्यूम है ना, ये कंप्लीटली अलग जॉनर में है। अगर मैं बताऊं ये दोनों परफ्यूम में सिमिलरिटीज क्या है, तो आई थिंक बहुत ही कम सिमिलरिटीज हैं। ये कुछ ज्यादा ही व्हिस्की है, स्मोकी है। ये जैसे ड्राई डाउन होता है, मतलब जैसे जैसे ये ड्राई डाउन में थोड़ा स्वीटिश फीलिंग आती है, स्वीट फीलिंग आती है इस परफ्यूम में से व्हिस्की के साथ साथ। बट ये पूरा का पूरा जो इनिशियल से लेके जो एंड तक है ना, बहुत ही ज्यादा मुझे इसमें से व्हिस्की वाली स्मेल आती है। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सिनेमन का इस्तेमाल किया गया है, कोरिएंडर का इस्तेमाल किया गया है। और बेस नोट में जैसे कि बोला गया है वुड, जो कि लकड़ी जैसा स्मेल होता है, बट एक्चुअली में मुझे नहीं लगती है इसमें लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि एंड में जब ये ड्राई होता है ना, जैसे मतलब आपका 6 घंटे के बाद हल्की हल्की सी भीनी भीनी सी वुडी वाला टोन आता है, पचूली का टोन आता है। बट इसको अगर आप जैसे ही लगाओगे आपको तुरंत ही आपको टोबैको और व्हिस्की का स्मेल आने वाला है, खुशबू आने वाली है। आपको लगेगा कि आपने बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाया हुआ है। ठीक है, जैसे ही इसका नाम है व्हिस्की स्मोक सिंगल मॉल्ट, तो वैसा ही इसका काम है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन परफ्यूम है। ठीक है, बात करते हैं ये परफ्यूम कौन से सीजन के लिए बनी है। दोस्तों ये जैसे कि आप देख सकते हो समर्स चल रहा है, अभी मॉनसून चल रही है। ना ही मैंने इसको समर्स में यूज कर पाया हूँ, ना ही मैंने इसको अभी बारिश के सीजन में यूज कर पाया हूँ, बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली ये विंटर परफ्यूम। इसको समर्स में बिल्कुल ना लगाएं, बहुत ही ज्यादा इरिटेट करने वाला है टाइम ऑफ मॉनसून। इसको आप ना लगाए, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन, बहुत ही ज्यादा स्मोकिश परफ्यूम है। इसको विंटर्स में लगाना बेहतर रहेगा। जितना मैंने यूज किया ये, जब मैं एसी एनवायरनमेंट में रात के टाइम पे जब सोता हूँ, उस टाइम पे जब एसी ऑन करता हूँ, उसके पहले मैं इसका बस सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्प्रे करता हूँ, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसको ओवर स्प्रे नहीं कर सकते हैं, आपको चढ़ जाएगा नाक पे। इफ यू आर नॉट इनटू अल्कोहल, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते हैं, आपको सर दर्द होने लग जाएगा। तो जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको फेमिलियरिटी होगी, तो वो इसको इस्तेमाल कर पाएगा। अब बात करते हैं ये कौन से एज ग्रुप के लिए सूट करेगा। आई थिंक दिस सूट्स ओनली फॉर एजेस अबव 25। बिलो 25 इस्तेमाल ना करें। अगर आप पार्टी में जा रहे हैं, अगर यू आर अबव 21, यू कंज्यूम अल्कोहल, जो कि मैं सख्त खिलाफ हूँ, तो आप उस टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक टाइप ऑफ पार्टी वेयर भी हो सकता है, एक ओकेशनल परफ्यूम भी हो सकता है। वेडिंग्स में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा
उमदा परफॉर्मेंस है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। बट येस, अबव 25 इट इज़ गुड। Below 25 I don't suggest, but if you are 21 plus or you go for a party, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं इसका लॉन्जिविटी और परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऑब्वियसली समथिंग दैट इज स्मोकी, वुडी, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, तो परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। 7 से 8 घंटा आपकी स्किन में रह जाता है। प्रोजेक्शन बहुत ही लाउड है, 2 फीट तक प्रोजेक्ट करता है। सियाज है, ये बहुत ही अच्छा है, पूरा रूम फील कर देता है दोस्तों। ये लोगों को पता चल जाता है कि किसी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाया है। यू स्टैंड आउट इन बिटवीन अ क्राउड, तो आपको मुड़ मुड़ के लोग जरूर दिखेंगे, मे बी आपको आके कॉम्प्लीमेंट भी करे। बट येस, दिस परफ्यूम विल नॉट अट्रैक्ट एनी वीमेन, आई डोंट थिंक सो। इसको स्कूल और कॉलेजेस या फिर ऑफिस में मत इस्तेमाल करना। इसको सिर्फ और सिर्फ ओकेशंस में, पार्टी में या फिर बॉयज हैंग आउट के टाइम पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक विस्की स्मोक एंड विस्की स्मोक सिंगल मॉल्ट में ज्यादा कुछ खास डिफरेंसेस नहीं है। ये थोड़ा सा लाइट है, ये थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं इसका प्राइस रेंज। इसके 3 परफ्यूम्स, बियर्डो के 3 परफ्यूम्स कॉम्बो ऑफर में बाई की थी, अराउंड 500 समथिंग। तो ये एक बोतल मुझे करीब करीब 175 के करीब पड़ी थी। तो येस, वर्थ द मनी है। बट येस, आई एम नॉट इनटू सच काइंड ऑफ परफ्यूम्स दैट इज, क्योंकि मुझे ना सर पे चढ़ जाता है दोस्तों, इसलिए मैं इसको बहुत कम ही इस्तेमाल करता हूँ, 1 या 2 स्प्रे मैक्स। आई थिंक ये परफ्यूम मुझे आराम से लगता है 1-1.5 साल निकल जाएगी, बिकॉज आई एम नॉट ए हेवी यूजर ऑफ सच काइंड ऑफ परफ्यूम्स। ये मेरे जॉनर का नहीं है, मेरे टेस्ट का नहीं है। ये तो जस्ट मैंने रिव्यू के लिए मंगाया था। 2 परफ्यूम मुझे अच्छे लगे, तो उसके साथ ये भी आ रही थी, तो मैंने तीनों साथ में मंगा ली थी। हालांकि मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, बट अब कंक्लूजन क्या आता है? कंक्लूजन ये आता है, दिस इज नॉट फॉर एवरीवन। ये बहुत लिमिटेड ऑडियंस को अट्रैक्ट करने वाला है। जैसे कि मैंने बोला, somebody who is into alcohol, somebody knows how alcohol smells like, को जो above 25 years है, somebody who needs a special perfume, जो सिर्फ और सिर्फ ओकेशन में इस्तेमाल करना चाहते हैं, somebody who wants to stand out in a crowd and attract people, like कौन किसने ये परफ्यूम लगाया है, तो ये परफ्यूम पे जा सकते हो। दिस इज नॉट फॉर ऑफिस परफ्यूम, दिस इज नॉट फॉर कॉलेज एंड स्कूल और ट्यूशन परफ्यूम। ये डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ पार्टिंग पर्पस के लिए है। क्लब में जा रहे हो, आप मैंस या फिर बॉयज़ हैंग आउट पार्टी में जा रहे हो, नाइट आउट के लिए जा रहे हो, तो ये परफ्यूम सूटेबल है। और स्पेसिफिकली ओनली फॉर विंटर्स, नॉट फॉर एनी अदर ओकेशंस और एनी अदर सीजन, ठीक है। सो यस, अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया है तो आई रियली रिक्वेस्ट यू प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे ही मेरा वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। इसी के साथ मेरा ये तीनों परफ्यूम्स के रिव्यू खत्म होता है। मैंने अगर आप मुझे बताना, मुझे तीनों परफ्यूम में से कौन सा परफ्यूम मुझे ज़्यादा पसंद आया, उसका अलग से मैं वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, उसके बेस पे मैं आगे बढ़ूंगा। बट येस, दिस इज इट फ्रॉम माई एंड, फ्रॉम द हाउस ऑफ बियर्डो। 3 परफ्यूम्स 500 के अंदर, बहुत ही अच्छे परफ्यूम्स थे। एंड या मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।